So let's start the next part of the circle, that is the parametric equation of circle. कि जो सर्कल होता है उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों। देखो बेटा, एक स्टैंडर्ड सर्कल है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है या नहीं होता, सर्कल का होता है। यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो सर्कल होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसका सेंटर ओरिजिन होता है। स्टैंडर्ड सर्कल याद कीजिए आप। स्टैंडर्ड सर्कल याद आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो ये स्टैंडर्ड सर्कल है। यदि मैं इसके ऊपर किसी पॉइंट पी, इसकी रेडियस ए है, लेट्स से थीटा एंगल पर यदि मैं कोई पॉइंट पी की बात करता हूं, यदि मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से दिस एम, तो बच्चों मुझे बताओ ओएम जो होगा वो ए कॉस थीटा होगा, और ये जो पीएम होगा ये ए साइन थीटा होगा। ये बात सभी बच्चों को चमकी या नहीं चमकी? तो ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट हमने ए और इसके टर्म्स में निकाल दिए, थीटा के टर्म्स में, दैट इज ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ये बात क्लियर है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ठीक है। सो x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब x को इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y को भी इन टर्म्स ऑफ थीटा। इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज व्हाट? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। नोट कीजिए सभी प्यारे बच्चे, चेक कीजिए। ठीक है, डन। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। और ये होती है पैरामेट्रिक। ठीक है। ये जो मैंने बात करी बच्चों, ये मैंने बात करी स्टैंडर्ड फॉर्म से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। यदि मैं इन जनरल बात करूं, लेट्स से मैं बात करूं एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मेरा कैसा सर्कल है बेटा? ये मेरा सर्कल है सेंटर रेडियस फॉर्मेट वाला, इन जनरल सर्कल। तो इसका जो सेंटर होता है वो होता है अल्फा कोमा बीटा। तो ये लेट से यहाँ पे शिफ्ट हो गया अपना, पर चीजें तो वैसी ही रहेंगी। सेंटर अल्फा बीटा हो गया और रेडियस आर हो गई। तो यदि मैं बात करूं तो वही कहानी, जैसे कि मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को लेट से मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कर दिया ज्वाइन। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट पी, ये एंगल थीटा, ये आर, तो ये जो डिस्टेंस है अपनी यहाँ तक, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा स्मॉल वाली, ये आर कॉस थीटा, और ये वर्टिकल डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो इस सर्कल के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है बीटा प्लस आर साइन थीटा। बच्चों ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट x कोमा y होगा, लेट्स से p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है मेरे x कोमा y, तो आई कैन से दैट x विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस आर कोस थीटा एंड y विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस आर साइन थीटा। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई? टेल मी। Is this point clear to everybody? ठीक है, चमक गई नहीं बात? अब बेटा देखो, मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में समझो आप। यहाँ पर ये अपनी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई।
इसको अपन ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों बताओ ये रेशियो किसके इक्वल आएंगे? ये आर के इक्वल आएंगे नहीं आएंगे? x माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर और y माइनस बीटा अपॉन साइन थीटा। तो दिस इज नोन एज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको बच्चों बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, क्लियर है बच्चों? इस प्रकार की इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, याद करो। ये इक्वेशन हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, सेम फॉर्मेट आया था। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो थी, लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन याद करो बच्चों, लाइन की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन थी वो भी यही थी या नहीं थी? तो पैरामेट्रिक ये जो है इन जनरल जो गिवन होता है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल? वो किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा? यहां जो है ना थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, थीटा इज द पैरामीटर एंड आर इज फिक्स कांस्टेंट। क्योंकि सर्कल के ऊपर जब पॉइंट वेरी करते हैं, जो सर्कल हमें गिवन है, सर्कल के ऊपर जब पॉइंट वेरी करते हैं तो आर फिक्स है, केवल थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, और लाइन के केस में क्या था? लाइन के केस में बेटा इंक्लिनेशन, लाइन के केस में थीटा फिक्स था और आर डिस्टेंस वेरी कर रही थी, तो उस लाइन के ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स प्राप्त हो रहे थे। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं? मुझे जल्दी से बताइए, ये बात क्लियर है कि नहीं है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस होता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को याद रहता है कॉन्सेप्ट कि नहीं ये होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट मतलब ऑप्शन में दिया जा सकता है कि दे दिया गया क्वेश्चन में और बोल दिया गया कि दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, गलत। दिस रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, गलत। दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इफ r is constant and theta is parameter, सही। This represents a straight line if r is parameter and theta is constant, वो भी सही। इस प्रकार के मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों जस्ट थ्योरी के ऊपर बन सकता है। इस पॉइंट को क्लियर हुआ तो टाइप CCS, कमेंट CCS if this point is clear to everybody. Everyone who is watching this channel, everyone who is watching this video, is this point clear to everybody? ठीक है, चलें आगे बढ़े। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? चमक रही ये बात, चमकी कि नहीं? बेटा देखो सिंपल सी बात है कि जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे यहाँ दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, और जब दिमाग में फिट हो गया तो काम बन गया बस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू सम कपल ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द हाउस ऑफ फ्रॉम द हाउस ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो बच्चों ये मैंने, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, तो मैंने एक ही स्लाइड के अंदर ये बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए बेटा, है ना। बहुत ही आप मतलब चुटकी बजाते क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, फोल्ड डालोगे आप। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इनके आंसर फटाफट से निकाल दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, सो एवरीवन फास्ट। चमकी की नहीं चमकी बात? एंड ये जो वीडियो है दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचेगा आने वाले समय में, और जो मेरा रसगुल्ला है, रसगुल्ला हुआ कि नहीं हुआ? फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की कौन सा इक्वेशन है बेटा? ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन है या फिर सेंटर रेडियस का इक्वेशन है? पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। इस सर्कल को मैं सेंटर रेडियस फॉर्मेट में लिख दूं तो मुझे एक आनंद की प्राप्ति होगी और क्वेश्चन को मैं इजीली फोड़ पाऊंगा। तो देखो बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड अब तो बच्चे बच्चे को आता है। x - 2 का होल स्क्वायर
y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस और नो? 4 and 1, तो राइट हैंड साइड इज 2 स्क्वायर। चमकी ये बात? तो सेंटर रेडियस फॉर्म आ गया। पैरामेट्रिक इक्वेशन मींस x इक्वल टू 2 प्लस a प्लस r cos थीटा, y इक्वल टू 1 प्लस 2 sin थीटा। ठीक है, है नहीं भाई? ये बात आपके दिमाग के अंदर गई या नहीं गई बच्चों, मुझे प्यार से बताओ। पहला आंसर आ गया? फोड़ दिया सबने? कितने लोगों ने फोड़ दिया? चलो मैं इस घड़ी को बोलता हूं काउंट 1 मिनट, देखते 1 मिनट एंड काउंटिंग। ठीक है, देखते कितने बच्चों के 4 हो जाते हैं। जिनके 4 हो जाएं वो टाइप कीजिए #RGL सर। If the equation can be curved in the Cartesian form, find the center and radius of the circle. अरे भाई, ये तो क्या कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे इसको। कैसे कन्वर्ट कर देंगे? a को उधर ले जाओ, x माइनस a इक्वल टू सी कॉस थीटा। 2 बच्चों का आ गया #RGL सर, जल्दी फास्ट। 16 सेकंड्स बचे हैं केवल। 14, 15, 13, 12, 11। फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट फास्ट। ओनली 3, 2, 1, डन। बेटा देखो, जब भी थीटा को, मतलब देखो क्या है कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है उसके अंदर ये जो कहानी आती है ना थीटा, इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है कहानी। तो इसको क्या करेंगे हम? स्क्वायर नेट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वायर नेट। यदि आप स्क्वायर नेट कर देंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका आ गया। तो आपको ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो इसका सेंटर क्या है बेटा? इसका सेंटर क्या है बेटा? इसका सेंटर है a कोमा बी। और इसकी रेडियस क्या है बेटा? इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है c। सेंटर इज a कोमा बी एंड रेडियस इज c। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट सम मोर क्वेश्चंस। आप डायरेक्टली बता दो बेटा, ये क्या होगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म की बात करें, 4 और 9 13, तो 13 को माइनस करेंगे तो ये 25 हो गया। 25 इज व्हाट? 5 स्क्वायर। तो बेटा इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आ गई थर्ड क्वेश्चन की? x इक्वल टू 3 प्लस 5 कॉस थीटा एंड y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 साइन थीटा। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे बेटा? अब तो सब लोग समझदार हो गए हैं। हर बच्चा आईआईटी के लायक बना कि नहीं बना बेटा? समझदार हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, तो दिस इज 9, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कहानी थी अपनी किसकी? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल की। तो ये जो था लेक्चर नंबर 3 ऑन द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। किसी प्यारे बच्चे को डाउट है, कंफ्यूजन है तो शेयर करो मेरे साथ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलो, तो बच्चों ये था लेक्चर 3 पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल।